अस्सलाम वालेकुम। नबाती अफजाइश, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इससे पहले एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नबाती अफजाइश के बारे में थोड़ा सा बताया है। और एक क्वेश्चन जो 2023 के डेट में पूछा गया था जो केस्टोलिन के बारे में था, वो भी मैंने एक वीडियो में डाला है। आज हम इन डिटेल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नबाती अफजाइश के बारे में पढ़ेंगे। नबाती अफजाइश क्या है पहले वो देखेंगे हम। नबाती अफजाइश आला पौधों में नबाती कुदरती या मसनवी होती है। दो तरीक़े से अंजाम पाती है नबाती अफजाइश, एक है कुदरती तरीक़े से और एक मसनवी तरीक़े से। पहले देखेंगे हम कुदरती अफजाइश। कुदरती अफजाइश किससे किससे होती है? पत्ते से, तने से और जड़ से। ये तीनों से कुदरती अफजाइश होती है। पहले हम देखेंगे पत्ते में किस तरह कहाँ से इसकी अफजाइश होती है। पत्ते लीव्स, पत्तों के किनारों पर छोटे पौधे नमू पाते हैं। पत्तों के किनारों से छोटे छोटे पौधे जो है नमू पाते हैं। इसकी मिसाल है ज़ख्म हयात, बराए फिल्म। नेक्स्ट है तना, स्ट्रीम, कमज़ोर हवाई तने जैसे रनर्स और स्टोलेंस वगैरह। जब ये ज़मीन से तमास में आते हैं तो इत्तेफाकी जड़ें झड़ जाती हैं। जब मादर पौधे से राब्ता मुंतक़िल होता है तो इत्तेफाकी जड़ें एक आज़ाद पौधे में नमू पाते हैं। क्या है? जब कमज़ोर हवाई तने वाली यानी जो बेल की शक्ल में मौजूद होती है जैसे रनर्स और स्टोलन वगैरह, ये इनसे क्या है, इनके ज़रिए नए पौधे तमास में आते हैं। जब ये ज़मीन से ये पौधों की जड़ें तने जब ज़मीन से मस होते हैं या ज़मीन को टच होते हैं तो क्या है, वहाँ से नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। पौधों में नमू पाते हैं। तने के ज़रिए अफजाइश की चंद मिसालें स्टोलन, बल्ब्स, कॉम्स और ट्यूबर्स वगैरह हैं। स्टोलन इसकी मिसालें हैं ये। तो स्टोलन की मिसाल क्या है? स्टोलन की मिसाल चमेली, स्ट्रॉबेरी। ये सवाल जो है वो 2023 के टेट में पूछा गया था। स्टोलन की मिसाल चमेली और स्ट्रॉबेरी है। बल्ब की मिसाल एलियम सीपा, प्याज है। और कॉम्स की मिसाल अरवी है। ट्यूबर्स की मिसाल आलू है। और राइजोपस यानी ये अदरक है। राइजोपस यानी अदरक, इसकी मिसाल है ये। और रूट में मारिया की जड़ें, जाम, मेलिंगफेरिया, रेडिकल बर्ड्स वगैरह नए पौधों की तरह नमू पाते हैं। ये रूट्स में होते हैं। अब हम देखेंगे मसनवी इशात यानी मसनवी तरीक़े से होने वाली अफजाइश। अब तक हम देख रहे थे कलमकारी, कटिंग। नंबर 2 दाब लगाना, लेयरिंग। नंबर 3 पेवनकारी, ग्राफ्टिंग के ज़रिए। ये तीन क्या है, मसनवी इशात या अफजाइश के तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले कलमकारी यानी कटिंग के ज़रिए। किस तरह कटिंग के ज़रिए मसनवी इशात की जाती है? चंद पौधे इनफरादी तौर पर नमू पाते हैं। जब एक पौधे का एक टुकड़ा जिस पर कली मौजूद हो असल पौधे से काट कर अलहदा कर दिया जाता है। इसके निचले हिस्से को नम मिट्टी में बोया जाता है। चंद दिनों बाद कट किए हुए हिस्से पर कलियां मौजूद हों। जड़ें निकलने के बाद एक इनफरादी पौधे में नमू पाता है। मिसाल गुलाब। हम करते हैं, अक्सर हम हमारे घरों में भी करते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तब हमारे घरों में जो झाड़ें मौजूद होती हैं, गुलाब के पौधे वगैरह, उनसे कट करके क्या करते हैं, दूसरा पौधा उगाने की कोशिश करते हैं। वो कौन सा तरीक़ा कहलाता है? कलमकारी या कटिंग। उस पौधे के एक टहनी को कट करके, कली वाली टहनी को कट करके नम ज़मीन में बो दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है। ये कौन सा तरीक़ा कहलाता है? कलमकारी या कटिंग। नेक्स्ट है दाब लगाना या लेयरिंग का तरीक़ा। ये किस तरह होता है? इस तरीक़े में क्राइब नोड रखने वाली शाख को ज़मीन की जानिब इस तरह झुकाया जाता है कि शाख ज़मीन से मिस करे। इस हिस्से को नम मिट्टी से ढक देते हैं। इस तरह ये लेयरिंग का तरीक़ा है। ये शाख की रास को ज़मीन से ऊपर खुला रखते हैं। थोड़े दिन बाद ज़मीन में मौजूद शाख के हिस्से से जड़ें नमू पाती है। तब शाख को मौलिद पौधे से काट दिया जाता है। क्या करते हैं इस तरीक़े में? क्राइब यानी नोट, जहाँ से दूसरी फांटी या शाख निकल रही है, उस हिस्से को ज़मीन की जानिब झुका दिया जाता है। जब वो ज़मीन पर टच होती है वो शाख, तो क्या होता है, वहाँ से
वो ज़मीन से मस होकर उस हिस्से को नम मिट्टी से मस होने के बाद वहाँ से एक नया पौधा जन्म लेता है। उसमें जड़ें बनती है। जड़ें बनने के बाद क्या है, वहाँ से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है और वो अपने मादर या जो उसका मेन पौधा था उससे अलग हो जाता है। वो खुद एक नए पौधे में नमू पाता है। उसकी मिसाल है गनेर, नेरियम और चमेली। ये दो पौधे क्या है, ये दो पौधों को दाब लगाने या लेयरिंग के ज़रिए नए पौधे में तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेवंदकारी यानी ग्राफ्टिंग के ज़रिए दोनों पौधों को इस तरह जोड़ दिया जाता है कि दो तने आपस में जुड़ जाते हैं और एक वाहिद पौधे की तरह नमू पाते हैं। क्या करते हैं, दो पौधों को ये एक जो पौधा है ये ज़मीन से मस हुआ ज़मीन से जुड़ा हुआ एक पौधा होता है, इसको इस तरह काट कर इसमें दूसरे पौधे को जोड़ दिया जाता है। इस तरह जोड़ दिया जाता है। ये ग्राफ्टिंग का तरीका कहलाता है। ये देखने में क्या नज़र आता है, एक ही पौधा, ये नया पौधा होता है, ये जो पुराना पौधा है जो ज़मीन से लगा हुआ होता है। वो पौधा जो ज़मीन में लगाया रहता है असल स्टॉक कहलाता है। ये पौधा जो ज़मीन से लगा हुआ है क्या कहलाता है, स्टॉक। और दूसरे पौधे का काटा हुआ तना बग़ैर जड़ों के पेवंद स्कियन कहलाता है। ये पौधा जो बग़ैर जड़ों के रहता है, जो ये इस जड़े वाले पौधे से स्कियन कहलाता है। असल और पेवंद दोनों को एक धागे से बांध दिया जाता है और इस पर एक पॉलीथीन कवर चढ़ाया जाता है। ये दो पौधों को बांध दिया जाता है और इन पर एक पॉलीथीन कवर चढ़ा दिया जाता है। मतलूबा खुसूसियात के हामिल पौधों को हासिल करने के लिए पेवंदकारी का तरीक़ा मुफीद है। टेक्निक आला किस्मों के मुख्तलिफ फूल और फल की इशात के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद होता है। ये क्या है, इस तरह के पौधे लगाने से, इस तरह ग्राफ्टिंग के तरीक़े से क्या है, उम्दा तरीक़े से फल और फूल हासिल होते हैं। इसमें क्या है, ये पुराने ये जो पौधा होता है, ये जो ज़मीन से लगा हुआ जिसकी जड़ें ज़मीन में होती है, ये क़ुव्वत बख्शता है। और ये नया पौधा क्या है, इसकी नई ऊर्जा ताकत की वजह से नए फूल फल अच्छी तरीक़े से बन पाते हैं। इसकी मिसालें हैं आम, सेब और गुलाब।